खेल के मैदान से जुड़ी एक बुरी खबर है, जहां भारत की हठधर्मी एक बार फिर से हम देख रहे हैं। अपनी कबड्डी टीम को भी उन्होंने पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतवक्के कबड्डी मैचेस का इनेकाद खटाई में पड़ गया है। पाकिस्तान और भारत की कबड्डी टीमों के दरमियान मैचेस की एक सीरीज करतारपुर, गुजरात और लाहौर में शेड्यूल थी, जिसका पहला मैच 19 नवंबर को करतारपुर में खेला जाना था। लेकिन भारतीय कबड्डी हुकाम की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है कि वो इन मैचेस के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के सेक्रेटरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि भारतीय हुकाम ने उन्हें बताया कि उनकी टीम को पाकिस्तान आने के लिए इजाज़त नहीं मिली। मोहम्मद सरवर ने इस फैसले पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान की टीम ने इस मैच के लिए भरपूर तैयारी की थी और अब पाकिस्तान में खिलाड़ी करतारपुर में नुमाइशी मैच खेलेंगे। इससे पहले भारत ने अपनी क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम 23 नवंबर से पाकिस्तान में होने वाले ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस नौइयत के खेलों के ताल्लुकात पर दुनिया भर में तबसरे किए जा रहे हैं और भारतीय शहरियों ने अपने हुकूमती फैसलों पर तनकीद की है। भारतीय शहरियों का कहना है कि खेल और सियाहत में सियासत नहीं करनी चाहिए और दोनों ममालिक को आपस में खेलों की सीरीज़ मुनक्कद करनी चाहिए ताकि आवाम दोनों तरफ से इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इसके अलावा कनाडा, बरतानिया और अमेरिका से आने वाले सिख यात्रियों ने भी इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि 19 नवंबर को करतारपुर साहब में होने वाली कबड्डी टूर्नामेंट के लिए भारतीय हुकूमत ने अपनी टीम को पाकिस्तान ना आने देने पर बड़ा गलत फैसला किया है। पाकिस्तानी कबड्डी टीम ने इन मैचेस के लिए भरपूर तैयारी की थी और अब करतारपुर में एक नुमाइशी मैच मुनक्किद किया जाएगा और इस मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के कबड्डी शायकीन को भारतीय टीम के साथ खेलने का मौका नहीं मिलेगा। ये जो मैचेस थे ये उन्होंने देखने थे, अब ये मौका उन्हें नहीं मिल सकेगा। स्टूडियो में हमारे साथ पाकिस्तानी कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। शफीक, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो फैसला किया गया हिंदुस्तानी कबड्डी फेडरेशन के फैसले को कह लें या उनकी हुकूमत के फैसले को कह लें, आपके लिए ये किस हद तक मायूस कुन है? देखें, जिस तरह से हमारी फेडरेशन ने राना साहब और चौधरी शाफी हुसैन साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जिस तरह से इंतज़ाम किया, जिस तरह भाग दौड़ उन्होंने की, उस हिसाब से तो हम खुद भी बड़े एक्साइटेड थे कि हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट चंद सालों के बाद दोबारा होने जा रहा है। लेकिन उससे आपको एक और भी चीज़ पता है कि जब हम इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका जहाँ पे वहाँ पे खेलने जाते हैं, वहाँ पे जितने भी पंजाबी बैठे हैं उन सबको इस चीज़ का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार था कि यहाँ पे तो होते हैं। अब करतारपुर में और पाकिस्तान और इंडिया में भी पाकिस्तान और के कबड्डी मैचेस होंगे, वो सबसे ज़्यादा मायूस हुए हैं। हम प्लेयर्स तो हुए ही हुए हैं, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा हुए हैं, शायकीन भी हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या वजूहात हो सकती हैं या फिर अभी जो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से ये तमाम मामला आपको लग रहा है कि ज़्यादा फिर हाईलाइट हो गए? क्योंकि मीडिया में भी यही खबरें सर्कुलेट कर रही थी कि अगर हिंदुस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करती, उनके लिए सेफ नहीं है, तो मीडिया में कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था तो क्या फिर जो कबड्डी की टीम है वो उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ब्लाइंड क्रिकेट टीम जो है वो उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? सर मुझे एक उसको भेज रहे हैं। सर मुझे एक बात बताएं, अगर सेफ नहीं है या अगर आते नहीं है तो हमने वर्ल्ड कप भी करवाया है, उससे पहले भी टीमें आती नहीं है। उससे अब बताएं, कोई हैपन हल्के फुल्के कहाँ नहीं होते? कौन सी कंट्री में? जो अमेरिका, USA, कनाडा, हर जगह पे मैं इस साल 2024 में मेरे इंग्लैंड, कनाडा, USA तीनों जगहों पे खेला हूँ, गया हूँ। अब देखिए, मैंने तो वहाँ पे अक्सर ये हैपन्स देखे हैं, लेकिन ये कोई ऐसा हैपन नहीं है कि जो हमारे पाकिस्तान में है। वर्ल्ड कप हुआ है, आपने देखा, इंग्लैंड आई, कनाडा आई, अमेरिका आई, सारे आए और बड़ा अच्छा सॉफ्ट इमेज लेके हमारे साथ पास से गए हैं। पाकिस्तान बड़ा सेफ मुल्क है। किसने कहा कि कौन कहता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस चीज़ में आपकी अपनी ज़ातियात है तो फिर आप गेम में ज़ातियात को ना लाएं। आप अपनी ज़ात को अलग रखें। गेम एक अलग चीज़ है। गेम का प्लेयर किसी भी चीज़ का हो, वो किसी भी जगह पे जाता है, जहाँ पे भी जाता है, वो एक सफ़ीर होता है उस मुल्क का। और आप जब एक किसी अदर कंट्री में जाते हैं या किसी अदर सिटी में जाते हैं तो आप सिटी के होते हैं, जब अदर कंट्री में था तो कंट्री के होते हैं। और कंट्री हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ है, हम भी खेलते हैं, वो भी यहाँ पे आते थे, सब ने बड़ा अच्छा किया। और ये जो कहना कि पाकिस्तान सेफ नहीं है और किसी किस्म का, ये बिल्कुल झूठ है। इसमें कहीं ना कहीं जो कहते हैं लोग, उनकी अपनी ज़ातियात छुपी हुई है। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जब भी हमने देखा कि कोई भी क्रिकेट टीम पाकिस्तान आती है या कोई भी दूसरा जो खेल है, कोई टीम पाकिस्तान आती है, तो उस वक्त भी प्रेसिडेंट
फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन्हें वहां पर फराम की जाती है, जो कि हमारे सदर मुमलिकत को सिक्योरिटी मिलती है, वो प्रोटोकॉल दिया जाता है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि लोगों को बड़े गिले शिकवे हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये सभी जानते हैं कि इस तमाम तर इशू पर सियासत ही की जा रही है। बट बीइंग कैप्टन ऑफ पाकिस्तान कबड्डी टीम, आपको क्या लगता है कि ये मामला फिर अब किस तरफ जाएंगे? क्योंकि हिंदुस्तान तो कोशिश ये कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के खेल में भी पार्टिसिपेट ना किया जाए, और कोशिश उनकी यही है कि पाकिस्तान को हमने कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने देना किसी भी इवेंट का। देखें, सबसे पहली बात तो ये जो आपने मुझे कह दी है कि फ़ायदा नहीं पहुंचने, हमने इनके फ़ायदे पे हम बैठे भी नहीं हैं कि इनके फ़ायदे से हमारा पाकिस्तान चलता है या हम चलते हैं। सेकंड बात ये है कि ये चाहते नहीं है कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं इज्जत और पजीराई हो, या दुनिया में उनको कहा जाए कि वो बड़ा एक अच्छा कंट्री है। इसमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। हम पंजाब में, और कबड्डी भी पंजाब में है, ठीक है, जिसको हम पंजाबी कहते हैं कि लहंदा तो चढ़दा पंजाब, ठीक है। साडा लहंदा पंजाब चढ़दा पंजाब सेम चीज़ां ने। अख इत्थों खोलो, इत्थों बंद करो, उत्थे खोलो, तो तुहानूं पता लगेगा कि इक्को जगह दे खड़े। तुहानूं जिन्नी देर बंदियां ने दस्सिया ना कि तुसीं उधर हो, तो फिर उन्नी देर नहीं पता लगेगा। इन्हां चीज़ां नाल कोई हटदर्मी से कोई इनको फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला। सेकंड बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी नहीं चाहा, मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा हूँ। 2010 में मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था, अब तक लेके कंटिन्यू मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने नहीं देखा कि कहीं हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रोका हो कि आपने ये नहीं खेलने जाना, आपने ये नहीं जाना। हुकूमतें चेंज होती रहें, आते रहें, जो मर्जी है लेकिन स्पोर्ट्स को किसी ने नहीं रोका, स्पोर्ट्स मैन को किसी ने नहीं रोका। स्पोर्ट्स को जहाँ तक हो सका, जो भी मिनिस्टर आया, जो भी प्राइम मिनिस्टर आया, CM आया पाकिस्तान का, उसने हमेशा बाकी चीज़ों पर होगा उनका अपना इख्तिलाफ, हाँ, लेकिन पाकिस्तान को कि स्पोर्ट्स को उन्होंने हर एंगल पे सपोर्ट किया। लेकिन शफीक, आपको क्या लग रहा है कि इतने बड़े दिल का मुजाहरा हम तकरीबन 77 सालों से करते आ रहे हैं, तो अब इस बड़े दिल का मुजाहरा हमें रोक देना चाहिए? क्योंकि ये बिल्कुल एक यकतरफा मोहब्बत है सिर्फ पाकिस्तान की, कि हम ही चाहते हैं हम भी वहाँ पर जाएं, वो भी यहाँ आकर खेलें। हिंदुस्तान अब ये नहीं चाहता। अब देखें, जैसे ये नहीं चाहते तो मतलब कहीं ना कहीं हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर ये नहीं चाहते तो हम भी नहीं चाहते, ठीक है। अगर ये नहीं करना चाहते तो हम भी नहीं करना चाहते, ठीक है। बाकी पंजाबी हैं हमारे, वो हमारे इंग्लैंड कनाडा हर जगह बैठे हैं, वो हमसे मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, सारा हम उनसे करते हैं। उनकी हमारे लिए फ़राग दिली है, हमारी उनके लिए फ़राग दिली है। कुछ चंद जो पंजाब से हट के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इस चीज़ में पाकिस्तान को इन्वॉल्व ना किया जाए या हम पाकिस्तान की एक्टिविटीज़ को हाइप ना दें, तो वो कोई बात नहीं है। आने वाले वक्त में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है, अल्लाह कर सकता है कि जो वो हमारे मोहताज हों। हम आज उनके मोहताज नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने पाँव पे खड़े हैं। और हम सिर्फ ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट की हद तक रहना चाहिए, ना उसमें सियासत डालें, ना उसमें सियासत को लाएं, क्योंकि जब सियासत आप किसी भी चीज़ में लाते हैं तो हमारे सियासतदान भी तो हैं, उन्होंने कभी किसी, लेकिन खेल को नहीं लाया जा रहा किसी भी तरीके से। हाँ, खेल को नहीं लाना चाहिए, ना लाते भी नहीं है, हमारे कोई नहीं ला रहे, बिल्कुल। हाँ, हम नहीं ला रहे तो उनको भी नहीं लाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ क्रॉस द बॉर्डर, वहाँ उनके जो खेलों के एनालिस्ट हैं, जो तजियाकार हैं, जो हमें टीवी शोज़ में नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं, वहाँ की जो आवाम है वो सोशल मीडिया पर भी इजहार कर रही है कि हिंदुस्तान हुकूमत का ये गलत फैसला है। तो वहाँ पर भी अब लोगों का यही कहना है कि अगर पाकिस्तानी टीम मुख्तलिफ खेलों को वहाँ पर रिप्रेजेंट करने जाती है हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तानी टीम को क्या प्रॉब्लम है? ये वहाँ के लोग भी अब कहना शुरू हो गए। देखिए, हमारे बहुत ही जितने भी हमारे क्लब के ऑनर्स हैं, वो बिल्कुल जहाँ पे हम खेलने जाते हैं, पाकिस्तान की टीम खेलने जाए या पाकिस्तान के प्लेयर्स खेलने जाएं, वो सब ऑनर देते हैं। लेकिन ये इस जगह पे वो भी एहतजाज और वो भी इस चीज़ को बुरा कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए था करतारपुर में। अगर वो कह रहे हैं तो हर जगह पे इस चीज़ को बुरा कहा जाता है, और ये इस चीज़ से मुझे लगता है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिस्पेक्ट देने वाले दे रहे हैं, लेने वाले लेना नहीं चाह रहे, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए घटाई वाली बात है। ठीक है। अच्छा शफीक, जैसे अब वहाँ की भी जो कबड्डी टीम है, हिंदुस्तानी कबड्डी टीम है, बहुत से प्लेयर्स आपके दोस्त भी होंगे, उनसे रब्ता भी रहता होगा, आपको क्या लगता है जो वहाँ के प्लेयर्स हैं वो कितना अफेक्ट होते हैं इन तमाम तर चीज़ों से? क्योंकि उनके हाथ में तो ये फैसला नहीं है, या तो कबड्डी फेडरेशन के हाथ में ये फैसला है या फिर उनकी हुकूमत के हाथ में फैसला है, वो कितना इस फैसले से नाखुश? बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। और जैसे कि हमारी दिल आज़ारी हुई उनके इस फैसले से, इंडिया के इस फैसले से, ऐसे ही उनका भी बहुत दिल आज़ारी हुई है। और हमसे कई गपशप होती है प्लेयर्स की, वो कहते हैं कि यार हमें तो मतलब हमारे दिल में बड़ी उम्मीदें थी, हमारे बड़ों ने हमें
हमें कहा था कि ये भी करना, ये भी लाना, यहाँ पे भी जाना, तो वो सब हम नहीं कर सके। तो आप सोचें कि जिस बंदे की उम्मीदें बहुत ज़्यादा और वो एकदम से चकनाचूर हों तो फिर उसके दिल पे क्या गुजरती है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, ये सवाल मैंने स्पेसिफिकली सिर्फ इसलिए किया था कि लोगों को भी क्लियर होना चाहिए कि जो खेल खेल रहे हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो ये कभी भी नहीं चाहते कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाकर यार मेरे पास कॉल्स और वॉइस हैं, ये सिर्फ मेरे पास वॉइस हैं प्लेयर्स के हमने वहाँ पे 18 तारीख को आना है, तो हमसे मुलाकात भी होनी है, हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है, हमने ये भी लेना है, हमने वो भी लेना है। कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान की पुरानी यादें जो वहाँ पे जाके ताज़ा करती हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि पंजाबी एक खुस्सा है ते उस तो बोस की, इस तरह की चीज़ें, हाँ वो जो वहाँ पे वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। हर जगह की कोई ना कोई सौगात है, सौगात होती पाकिस्तान की। और फिर उससे ज़्यादा कि वो इस चीज़ में थे कि हमने वो जगह देखनी है, हमारे दादा की थी, हमारे परदादा वहाँ पे थे, हमारे बड़े अबाव जदाद यहाँ से गए हैं, वो चीज़ें हमने देखनी है। तो इस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हुए हैं और मेरे पास एविडेंस भी हैं कि वो बंदे इस चीज़ को बहुत बुरा कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपने बहुत से अहम मुकाबले खेले हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, कबड्डी के जो मैचेस हैं वो खेलना किसी भी प्लेयर के लिए वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? देखिए इंटरनेशनल, क्योंकि इन मैचेस की सबसे ज़्यादा हाइप होती है। अब देखें इंटरनेशनल प्लेयर्स मानना ही नहीं जाता। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कनाडा, अमेरिका, यूएसए जाते हैं अभी खेलने के लिए, आपको उनका नहीं पता, ठीक है। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है वहाँ पे हाइप क्रिएट होती है, वहाँ पे टीमें बनती हैं, और जब इंसान पाकिस्तान को उस हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मैं पाकिस्तानी टीम में हूँ, तो फिर आप सोचें कि उसका कैरियर भी बनता है, उस प्लेयर की हाइप भी क्रिएट होती है। वैसे तो मुझे लगता है कि जिसने अभी यहाँ पे एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला वो तो 2-2, 3-3 कनाडा, अमेरिका के टूर भी करके आया हुआ है प्लेयर। ठीक है। अच्छा, तो जो टीम के बाकी खिलाड़ी हैं उनका क्या रिस्पांस है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है? सब कल गए हैं यार। कल हमने जब ये हमें खबर मिली उसके बाद हमने कैंप ब्रेक किया है, तो सब बड़े दिल बर्दाश्ता होके गए हैं कि मतलब जिस तरह से ये 2-4 दिन थे दरमियान में, तो इस पे होना चाहिए था मैच, तो सबको बुरा लगा जैसे हमें लगा। अभी क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्योंकि अब ये कहा जा रहा है सिर्फ एक नुमाइशी मैच ही मुनक्किद किया जाएगा, सिर्फ जो पाकिस्तानी पहलवान हैं उनके दरमियान। वो भी हम सिर्फ करतारपुर कॉरिडोर की एक मोहब्बत जाहिर कर रहे हैं कि हमें फिर भी मोहब्बत है, आप कुछ भी कर लें, हम इस मोहब्बत को ना कम होने देंगे, ना मोहब्बत कम होगी। हमारे फेडरेशन के जो सेक्रेटरी साहब हैं और प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हमने इनकी इस फैसले को बिल्कुल दिल पे नहीं लेना, और हमने अवाम को बताना है कि आपके बिना भी कबड्डी होती है, आपके बिना भी लोग हमें प्यार करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आएंगे लोग भाई, आपको पता है कि उधर से बिल्कुल ऐसी है। बल्कि मैं वही आपसे कहने लगा था कि जो सिख यात्री अभी आए हुए हैं वो हम देख रहे हैं कि वो उन्होंने कंडेम किया इस चीज़ को। बिल्कुल कि ये बड़ा गलत डिसीजन है भारतीय हुकूमत का, बहुत बड़ा सर। एक इतना अच्छा इवेंट पाकिस्तान उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, और अगर पाकिस्तान को ये मौका मिला है, और करतारपुर कॉरिडोर किन लोगों के लिए बनाया गया ये भी हम जानते हैं, एक फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई। अगर ये मोहब्बत करते हैं, चले मान लें कि ये मोहब्बत, हम सारा कुछ गलत कह रहे हैं कि पाकिस्तान के चलो आवाम भी होगी बुरी, उसकी गवर्नमेंट भी बुरी होगी, सारा कुछ, तो ये खुद करवा लें, ठीक है, अपने मुल्क में करवा लेना। अगर ये मोहब्बत आवाम की वहाँ पे चाहते हैं कि जी पाकिस्तान ने सारा कुछ बुरा किया, तो अपने मुल्क में करवा लें, हम ना आए तो फिर हमें कहें। लेकिन अभी शफीक आप क्या समझते हैं कि जो सिनेरियो इस वक्त आप देख रहे हैं, फिर उसूलन आपको क्या लगता है कि अगर हिंदुस्तान नहीं आना चाहता तो फिर हमें भी एक वाज़ेह स्टांस रखना पड़ेगा कि अब हम भी नहीं जाएंगे? ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट का भी फैसला है, लेकिन बीइंग अ प्लेयर अब आपको क्या लगता है हमें भी जो अपनी इज्जत नफ्स है उसका भी फिर अब थोड़ा सा ख्याल तो कर लेना चाहिए? करना चाहिए, और हम करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे हमें इज्जत नफ्स हमें पता हो, हम बड़ा स्टैंड लेते हैं वहाँ पे, और ये सबको पता है कि हम स्टैंड लेते हैं। और अगर ये ऐसा करेंगे तो हमको तीसरा वेन्यू देख लेंगे, हम भी उस पर एग्री हो जाएंगे। और अगर उसके अलावा भी है तो फिर ये आपको पता है कि बड़े बैठे हैं, अभी वो फैसला करेंगे क्या करना है, उनको भी तो पता है कि चलें, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो खेलों का ये रास्ता है, उनको भी तो पता है ना कि इज्जत नफ्स कहीं ना कहीं मजरूह हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है। कोशिश तो हमारी यही है कि हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं तमाम टीम्स पर, ये किसी भी सूरत नहीं होनी चाहिए। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो अक्रॉस दी बॉर्डर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, वहाँ पर मीडिया जिस तरह से प्रोपेगेंडा हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। खेलों को हमें नहीं लेकर आना चाहिए सियासत में। और पहले भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीमें इंडिया विजिट कर चुकी हैं, इंडियन टीम्स पाकिस्तान आ चुकी हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इस मौके पर अब जिस तरह से कबड्डी टीम को रोक दिया गया, ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी रोक दिया गया है, तो ये सूरत हाल अब मजीद खेल के मैदान में खराब होती दिखाई दे रही है। कबड्डी टीम के कप्तान शफीक चिश्ती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया।